दुसाध समाज द्वारा दुसाध चेतना सम्मेलन का आयोजन पटना के रविंद्र भवन में। आयोजन के द्वारा सरकार एवं समाज में अपनी हिस्सेदारी की रखी बात। पटना के रविंद्र भवन में दुसाध चेतना सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य दुसाध समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैचारिक जागरूकता को बढ़ावा देना था। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में दुसाध समाज के लोग शामिल हुए और समाज के समग्र विकास पर गहन चर्चा की। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के उद्योग मंत्री चंदन कृष्ण पासवान और मंत्री महेश हजारी ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर समाज की प्रमुख नेत्री अनामिका पासवान भी मौजूद रहीं। इनके अलावा कई अन्य गणमान्य व्यक्ति, बुद्धिजीवी, युवा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। सम्मेलन में विभिन्न वक्ताओं ने दुसाध समाज को शिक्षा, स्वरोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सांस्कृतिक पहचान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। यह सम्मेलन निश्चित तौर पर दुसाध जाति में एक चेतना देगी, एक जागृति पैदा करेगी। और आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से दुसाध जाति बिहार में द्वितीय नंबर पर है और इसका द्वितीय नंबर पर होने का और राजनीतिक दृष्टिकोण, शिक्षा की दृष्टिकोण से हमारे दुसाध जाति में लोग आगे काफ़ी बढ़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा जनसंख्या है, जो हमारा ताकत है, उस ताकत के हिसाब से निश्चित तौर पर हर जगह हमारे लोगों को मौका मिले और हमारे लोग आगे बढ़ें। समाज की बैठक है, पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हट के बैठक है। हमारे दुसाध का महासम्मेलन हो रही है और इसमें हमारे जितने बुद्धिजीवी हमारे समाज के लोग हैं तो सभी कोई आए हुए हैं। और हमारा समाज जो दुसाध समाज है, दुसाध जाति जो पासवान जाति है, गौरवमयी इतिहास इनका है। हम लोगों का एक गौरवमयी समाज है और बहुत दिनों से हमारे समाज देश के ही नहीं पूरे समाज के रक्षक के रूप में काम करने का काम किया है और एक से एक महापुरुष हमारे समाज में हुए हैं। तो जिस तरह से हमारा जो जनसंख्या है, जिस तरह से जो हमारा समाज है, अनुसूचित जाति में हमारे समाज का है, तो जिस तरह से तेज गति से विकास होना चाहिए उसमें अभी उतनी विकास नहीं हुई है। तो किस तरह से सरकार में हमारी भागीदारी हो, किस तरह से हमारे समाज में जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में दिया है, किस तरह से हमारे समाज को जन जन तक पहुँचे, अंतिम पायदान तक पहुँचे, किस तरह से हमारा समाज शिक्षित हो, किस तरह से हमारा समाज के बाल बच्चे आगे बढ़े। तो जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक अपना संवैधानिक अधिकार नहीं ले पाएंगे। उसी के संबंध में आज हम लोगों के पूरे देश का आज बैठक हो रही है पासवान समाज के बुद्धिजीवियों का, और उसमें सारे के सारे समाज में अपनी अपनी बातें रखेंगे और समाज किस तरह से आगे बढ़े उस पर हम लोगों के विचार विमर्श हो रही है। ये दुसाध महासंघ की ओर से दुसाध चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दुसाध चेतना सम्मेलन का उद्देश्य क्या है कि जिस तरह हमारी संख्या बिहार में सभी जातियों के संख्या के अनुपात में हम दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन हमारे समाज में शिक्षा का ह्रास हुआ है, कम है प्रतिशत। आप जानते हैं कि बिहार सरकार द्वारा घोषित 5.311% 70 लाख की संख्या हमारी बताई गई है। उस अनुपात में हमारा जो शिक्षा है समाज में वो कम है। उसी अनुपात में हमारी हर एक क्षेत्र में भागीदारी कम है। राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे तो शिक्षा का नौकरी के क्षेत्र में हो, सब में मेरी भागीदारी कम हो गई है। उस पर हम लोग चिंतन करने के लिए हमारे समाज के माननीय मंत्री श्री महेश्वर हजारी साहब, माननीय मंत्री श्री चंदन पासवान साहब, माननीय विधायक श्री वीरेंद्र पासवान जी एवं अन्य गण्यमान बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध, विद्वान सभी देश विदेश से लोग आए हुए हैं। उस पर चिंतन करेंगे। जो राज्य सरकार ने कराई है, हाँ, राज्य सरकार ने कराई। देखिए ये तो सर्वदलीय बैठक हुई है इसके लिए, और हमारे एनडीए के जितने भी घटक दल थे या महागठबंधन के घटक दल थे, सभी नेतृत्वकर्ताओं ने मिलकर यहाँ पे जो जातीय जनगणना हुई है उसको मान्यता दी गई है और इसे सभी लोग मानते हैं। ये उनकी अपनी सोच है, चिराग पासवान जी की, वो नेता है
तो इस पे वो उनका अपना स्टैंड है, लेकिन एनडीए का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और हम भारतीय जनता पार्टी से हैं। और उस समय भारतीय जनता पार्टी माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जातीय गणना हुई है और उसे सभी लोग मानते हैं। यानी आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव है, उसमें आपको उचित भागीदारी मिलने की संभावना है? बिल्कुल मिलनी चाहिए। जनसंख्या के आधार पर और राजनीतिक चेतना के आधार पर पासवान समाज ने भारत के सभी राज्यों में, सभी क्षेत्रों में अपनी अहम भूमिका अदा की है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र का मामला हो तो उसको उचित न्याय मिलना चाहिए, उनकी भागीदारी होनी चाहिए। इस सम्मेलन ने दुसाध समाज में एक नव चेतना और आत्मगौरव का संचार किया है और आने वाले समय में इस तरह के आयोजनों की रूपरेखा पर चर्चा भी की गई।